हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हो? तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 8.3 के बचे हुए क्वेश्चन। तो हम बता दें कि एक्सरसाइज 8.3 के कितने वीडियो बने हैं। 1 2 3, ये चौथी वीडियो है 8.3। पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, क्लास 10 एक्सरसाइज 8.3। तो पिछले वीडियो में जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की जो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 और एग्जाम्पल नंबर 12 था, जो जिसे लोग डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मानते हैं, हालांकि कोई क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होता नहीं है, सोच डिफ़िकल्ट होती है, वो मैंने बता दिया था। तरीके बताए थे कैसे अप्रोच करते हैं, 1 के जगह पे कैसे कहाँ पे कन्वर्जन करते हैं, कॉस से डिवाइड करके या साइन से, वो सब सारी के मैंने बता दिए हैं। फिर से बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ को बेसिक बात समझने के लिए, आइडेंटिटीज़ को समझने के लिए बेसिकली वीडियो 1 और वीडियो 2 यानी पार्ट 1 पार्ट 2 इसमें बनाए हैं, वो भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करें आज का सेशन, ठीक है? तो शुरू करते हैं आज की सेशन, बकवास की बात नहीं। तो क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पार्ट का 6 नंबर क्या बोला गया है? रूट में अंडर रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए। क्वेश्चन ये बोला है 1 प्लस साइन ए अंडर रूट 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेकेंड टेन ए। क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को हम? LHS इक्वल टू RHS या वही RHS इक्वल टू LHS। तो शुरुआत करते हैं LHS से, ठीक है? नो बकवास की बात, सिर्फ काम की बात। तो शुरुआत करें आज के सेशन इस क्वेश्चन के साथ। LHS इक्वल टू क्या है? 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ठीक? LHS तो यही है। अगर ये रूट में है, अगर रूट में नहीं होता तो ठीक है, अलग मेथड होता। ये रूट में है तो क्या करें? पहले कोशिश ये हुआ कि रूट से निकाला जाए। तो कोई चीज़ रूट से तभी निकलता है जब वो स्क्वायर के फॉर्म में होता है। पहले जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि 25 है तो 25 क्या है? 5 का स्क्वायर है। तो ये रूट से निकल गया, क्यों? क्योंकि 5 को 2 बार लिखा गया है, तो 1 निकल गया, यानी पेयर है, पार्टनर है, 1 निकल जाता है जेल से, ठीक है? जैसे x स्क्वायर है तो हम इसको x इंटू एक्स लिखते हैं, 1 निकल गया। जैसे साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको क्या लिखते हैं? साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अभी जेल में बंद है, जेल से बाहर निकलने के लिए पार्टनर की जरूरत है, निकल पार्टनर बन गया, निकल गया। तो इस वाला जो खतरनाक घर से निकालने के लिए क्या होना चाहिए? पार्टनर चाहिए साथ में, यानी उसका स्क्वायर के रूप में चाहिए, तभी वो निकलेगा, अदरवाइज तो नहीं निकलेगा, ठीक है? तो अब सवाल आता है, यहाँ पे स्क्वायर रूट में है, कैसे बाहर निकाला जाए? तो हमें इन दोनों को ऐसा सॉल्व करना है कि स्क्वायर का फॉर्म ले ले। तो क्या करते हैं? क्लास 9th में एक चैप्टर है रैशनलाइजेशन, यानी नंबर सिस्टम में एक रैशनलाइजेशन है, रियल नंबर में पढ़ना पड़ता है। रैशनलाइजेशन क्या होता है? बेसिक कंसेप्ट ऑफ रैशनलाइजेशन हम बताते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनलाइजेशन, ज़्यादा नहीं बताएंगे। जैसे 1/√2 है तो इस √2 को हटाने के लिए क्या करते थे? √2 ऊपर मल्टीप्लाई करते थे, √2 नीचे। तो ये √2 क्या हो जाता था? ऊपर √2 हो जाता था, नीचे 2 बार है तो 1 बार। क्यों? क्योंकि अगर √2 इंटू √2 है तो ये क्या हो जाता था? √2 इंटू √2 पार्टनर हो गया, 1 बाहर निकल गया। या हम ऐसे भी समझे हैं, जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्लास 9th की बात है, √3 माइनस √2 है, तो हम इसको क्या करते थे? यहाँ पे √3 माइनस √2 है तो यहाँ पे क्या करते थे? ऊपर में जाके √3 प्लस √2, जितना नीचे होता था उतना ही ऊपर लिखते थे, लेकिन साइन बदल देते थे, √3 प्लस √2। तो ये क्या हो जाता था? a माइनस बी, a प्लस बी। तो ये बन जाता था क्या? ऊपर में हो जाता था √3 प्लस √2। क्लास 9th के बारे में बता रहे बेसिक, ये 1 से मल्टीप्लाई वही हो जाता था। और नीचे क्या होता था? √3 तो √3 का स्क्वायर
और ये क्या है रूट ए माइनस बी ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाता था, ऊपर में रूट 3 + 2 हो जाता था और नीचे क्या हो जाता था रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3, रूट 2 का स्क्वायर मतलब 2, तो ऊपर क्या हो जाता था रूट 3 + रूट 2 नीचे 1 मतलब यही आ जाता था। तो ये क्लास 9 के कंसेप्ट है, उसका यूज़ यहाँ पे होगा, इस चैप्टर में होगा। एनसीईआरटी में क्वेश्चन कम है, जब हम आर डी शर्मा को क्वेश्चन लेंगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ होगा इसका, ठीक है। तो शुरू करें हम, ठीक है, इसे हम समझते हैं कैसे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे वही चीज़ें यहाँ पे, जैसे 1 + sin a और 1 - sin a, सबसे पहले ब्रैकेट लगाएंगे, इसको लंबा करेंगे यानी बड़ा करेंगे इनटू, अब यहाँ 1 - sin a तो यहाँ पे 1 माइनस नहीं लिखेंगे, साइन पलट देंगे, भी जैसे पता है ना 1 + sin a, अगर माइनस है तो प्लस में और प्लस है तो माइनस में, यही रैशनलाइजेशन का रूल होता है, ठीक है। अब क्यों होता है, किस लिए होता है, क्लास 9 के लिए जब वीडियो बनाएंगे इस चैप्टर में तो डिस्कस करेंगे, यहाँ नहीं, ठीक है। हम 9 का भी वीडियो बनाएंगे रैशनलाइजेशन पे मैथ में, तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे जब भी बनाएं 1 + sin a, ठीक है। अब क्या हो गया a + b, हम बताए हैं a + b, अगर ये रूट में अगर है तो 2 में से एक क्या हो जाता है a + b, बाहर निकल गया ना, तो कितना हो गया 2 हो गया, यही तो मैंने बोला था स्क्वायर कर देना, ये 2 बन गया, एक बाहर निकल गया। अब a - b a + b, नीचे अगर a - b और a + b है तो ये क्या बनेगा रूट में ही a² - b², ये बाहर नहीं निकलेगा, इस सॉल्व कैसे होगा देखना है, ठीक है। इसी लॉजिक को अपनाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक दिखाई दे रहा है, हाँ, ये क्या हो जाएगा, ये तो बाहर हो गया डायरेक्ट, हम ऐसा रहने तब यहाँ पे 1 + sin a, अच्छा 1 + sin a का होल स्क्वायर नहीं करना है, अगर 1 + sin a² का 1 + sin a का होल स्क्वायर करेंगे फिर a² + b² + 2a भी तोड़ेंगे, ना 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 बाबा उस लफड़ा में नहीं पढ़ना है, दिक्कत हो जाएगा, आगे नहीं बनेगा। तो ठीक है, यहाँ पे जाएंगे 1 + sin a इसी तरह हटा देंगे, को कहेगा सर अरे a + b है, a + b का a + b × a + b = a + b का होल स्क्वायर, तो a² + 2ab + b², नो ऐसे नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि रूट से निकालना है तो यही निकल जाएगा a + b यानी a - b a + b, तो ये क्या हो जाएगा a² - b², गुड। अब 1 पे स्क्वायर लिखे, 1 पे पावर स्क्वायर लिखे तो भी 1 पे पावर अगर 1 लाख लिखे तो भी 1 पे पावर 0 लिखे तो भी 1 पे पावर इन कुछ भी लिख दे, 5 लाख लिख दे या कुछ भी लिख दे तो भी क्या होगा 1 होगा, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसको स्क्वायर हटा देते, अब यहाँ पे क्या करें, ये ऊपर से बाहर एक निकल गया, अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ लिखना पड़ेगा सिंस a - b a + b = a² - b², अगर नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर हो सकता है कॉपी में 1 मार्क्स कम कर दे, कौन भरोसा नहीं टीचर का, ठीक है, चेक करने वाला का कोई गारंटी नहीं, इसलिए बेहतर भाई तुम लोग लिख लेना, ठीक है। लिख दोगे तो अच्छी बात है, नहीं लिखे तो पता नहीं टीचर का मूड के ऊपर है, नंबर काट भी सकता वो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, रूट में फिर वही 1 + sin a 1 + sin a रूट, अच्छा 1 - sin² ये क्या होता है cos² a, 1 - sin² ये क्या होता है cos², क्यों, फिर वही फॉर्मूला साइन क्यों होता है, ये हम बताए थे कि sin² a, यहाँ से बताते हैं sin² a + cos² = क्या होगा 1, तो हम इसको क्या लिखेंगे cos² a = लिख सकते हैं 1 - sin² a, यही तो है।
तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए, और कॉस ए को कॉस ए, ये कॉस स्क्वायर ए मतलब कॉस ए इंटू कॉस ए है। अब बिल्कुल बेसिक से बताएंगे इसमें, वन प्लस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस को कॉस ए इंटू कॉस ए लिख सकते हैं। अब बन गया ए भी पेयर में, इसका भी पार्टनर मिल गया, इसका भी पार्टनर मिल गया, जेल से बाहर कर दो दोनों को, तो इक्वल टू क्या होगा, वन प्लस साइन ए और यहाँ पे क्या होगा कॉस ए, वह निकल गए दोनों जेल से। अब कॉस, इसका मतलब क्या हुआ, कॉस ए वन बाय कॉस ए साइन ए बाय कॉस ए, ये दोनों से डिवाइड होगा, इसका मतलब वन बाय कॉस ए क्यों बताते हैं, और साइन ए बाय कॉस ए, ये दोनों से डिवाइड होता है। अगर नीचे में कोई चीज़ होता है ऊपर में प्लस में, तो इसका मतलब दोनों से डिवाइड करेंगे, तो वन बाय कॉस ए क्या होता है सेक ए, साइन ए बाय कॉस ए क्या होता है टेन ए। लो जो लाना था आ गया, सेक ए प्लस टेन ए प्रूफ्ड। अब ये हम बताते हैं ऐसा क्यों होता है, वन बाय कॉस ए अगर है प्लस साइन ए बाय कॉस ए, तो दोनों का एलसीएम लेंगे क्या होगा, कॉस ही होगा ना, एलसीएम का वही होगा, ऊपर क्या रखेंगे वन प्लस साइन ए, बात तो बराबर हुआ। इसलिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि सॉल्व करने बाद यही आता है। ठीक है, हर एक छोटी छोटी चीज़ कोशिश करेंगे बताने का जितना हमसे हो सके। ये चूँकि ऑफलाइन तो है नहीं कि कोई बच्चा ने पूछा तो क्या बता पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे जितना हो सकता है। बच्चों के डाउट मैंने देखा है जहाँ पे फंसते हैं उस हिसाब से बताते जा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें कहाँ दिक्कत है, हम रेशनलाइज कर दिए इसको, रेशनलाइज करने के बाद ये निकलते चला गया और ये बन गया। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। आइडेंटिटी का जो ये क्वेश्चन है उतना टफ नहीं है, बस प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ये कहावत सही है। थोड़ा पर लॉजिकली रट्टा मारना नहीं है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन बहुत कम है तो बच्चे लोग रट्टा मार लेते हैं, पर आरडी समय में क्वेश्चन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिस के लिए होगा। एनसीईआरटी से ज़्यादा अच्छा तो वही है। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का 7 पार्ट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइन थीटा -2 साइन क्यू थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। ठीक है, हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या है, साइन थीटा -2 साइन क्यू थीटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा। बड़ा आसान है पर क्लू सोचना है। यहाँ भी साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा। काम तो बन जाएगा, साइन को कॉमन करेंगे तो साइन बाय कॉस तो टेन आ गया। आगे का सॉल्व करना है कहानी। तो LHS लेते हैं। LHS इक्वल टू क्या है, साइन थीटा -2 साइन क्यू थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। ऊपर से क्या लेते हैं, साइन थीटा को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे से 2 कॉस थीटा को सिर्फ कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। कोई बोलेगा साइन को बाहर किया तो क्या बचेगा 1 माइनस का माइनस 2 का 2। साइन कितना था 3 पावर, तो 1 निकल गया, कितना बचा 2। गुड। कॉस पे पावर कितना था 3, सिर्फ कॉस को बाहर किए इसीलिए 2 अंदर रह गया। सिर्फ कॉस को बाहर किए इसलिए 2 अंदर रह गया। पावर कितना था 3, तो यहाँ कितना बचा 2 माइनस कॉस पूरा निकल गया यहाँ से तो 1 बचा। या तो ऊपर वाला को चेंज कर दे या नीचे वाला चेंज कर दे, बात खत्म। साइन बाय कॉस इक्वल टू क्या होता है टेन थीटा। हमें वो जो लाना था ले आए, टेन थीटा आ गया। अब यहाँ से या तो ऊपर वाला को चेंज कर दें, 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा, उसी को चेंज करते हैं। 1 माइनस थोड़ा ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट करते हैं 2, तो यहाँ पे क्या है को ऐसे लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे
2 का 2 लिखेंगे, साइन स्क्वायर को क्या रखें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देखेंगे 1 का 1 माइनस का माइनस 2 इंटू में साइन स्क्वायर को क्या रखें 1 माइनस कॉस, और नीचे कॉस ही रहने देते हैं, नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको छोटा ब्रैकेट में करते हैं। अब यहाँ पे क्यों, तो यहाँ पे सिंस रीजन लिखेंगे वही साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं, आगे क्या होता है, तो यहाँ पे क्या है टेन थीटा, अच्छा साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है टेन थीटा, साइन बाय कॉस टेन, इसीलिए यहाँ पे आया। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 माइनस 2 इंटू 1 2, अब यहाँ पे माइनस, इसके पहले माइनस, इसके पहले माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे सेम लिखेंगे, बड़ा आसान क्वेश्चन था ये, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे क्या है 10 का 10, अब यहाँ इसके पहले प्लस और इसके पहले माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो 1 माइनस 2 मतलब माइनस 1, क्यों 1 माइनस 2 क्या होगा माइनस 1 ही होता है ना, ये तो याद करना पड़ेगा। अब प्लस माइनस भी पता होना चाहिए लोगों को। अब प्लस यहाँ पे क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा से पहले प्लस, 1 से पहले माइनस, 1 से पहले माइनस, कॉस स्क्वायर थीटा से पहले प्लस, कहानी खत्म। इससे ले क्या टेन थीटा RHS, या हम प्रूव्ड बोलेंगे, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन में क्या है, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का एक बेसिक इंट्रोडक्शन फेज है, इसमें बहुत ज़्यादा तो कुछ है नहीं, अगर बच्चे RD सर्वर बनाते हैं तो क्लास 11th में हेल्प करेगा। जिन बच्चों की इंजीनियरिंग के लिए तैयारी करनी हो उनसे मेरा सजेशन है, प्लीज़ NCERT से कुछ काम चलने वाला नहीं है, ज़रूर से ज़रूर तुम लोग RD सर्वर बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा RD शर्मा PK गर्ग टुगेदर यू लाइक जो बनाना बनाओ, RD सर्वर, ठीक है, हो सके तो, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हो अलग अलग बुक से। NCERT तो सिर्फ इंट्रोडक्शन फेज है क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री का, कुछ इसमें है ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 4th का 8 पार्ट, ये क्वेश्चन एग्जाम में शायद पूछा है बोर्ड में, साइन A प्लस कॉसेक A का होल स्क्वायर प्लस कॉस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर, A का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस 10 स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर A, 10 स्क्वायर A प्लस, एक क्वेश्चन पूछा है बोर्ड में, ऐसे NCERT में क्वेश्चन ही ज़्यादा है क्या, हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही देता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को क्या करना है, इसमें कुछ नहीं, A प्लस B का होल स्क्वायर लगाना है, तो LHS लिखेंगे पहले, LHS, दो डिफिकल्ट क्वेश्चन था इसका, थोड़ा बहुत तो मैंने बता दिया। अब यहाँ पे क्या LHS इक्वल टू क्या है साइन A प्लस कॉसेक A का होल स्क्वायर, साइन इंटू कॉसेक 1, कॉस इंटू सेक 1, तो यहाँ तो 1 1 2 तो ऐसे बन रहा है, दिख रहा है वहाँ पे, ठीक है। और अभी बताते हैं यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये कॉस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर। अब ये A प्लस B का होल स्क्वायर, A प्लस B का, अब यहाँ पे क्या करना है, A प्लस B का होल स्क्वायर लगाने के नॉर्मली फार्मूला सबको पता होगा, अप्लाइंग A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होगा, सिंस ये तो क्लास 7 का 6 का बेसिक कंसेप्ट है, A प्लस B का होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, या तो A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, ठीक है। अब आते हैं इसमें बात करते हैं, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर A स्क्वायर
प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2, सॉरी यहाँ पे 2 2 4 बन जाएगा, साइन ए इंटू कॉसेक ए, दिमाग में नहीं किया हमने, साइन ए इंटू कॉसेक ए। गुड। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, इसी तरह से ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर कॉस है, आई एम सॉरी, कॉस कॉस कॉस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर ही रहने देंगे, अरेंज करेंगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए एक साथ अरेंज करेंगे, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। गुड। कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, हमें आंसर क्या चाहिए, कॉट में, तो कॉट कॉसेक क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसके जगह पे ये लिखेंगे इक्वल टू, इसके जगह पे क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, सेम चीज़ भी रहने देते हैं, इसके जगह पे क्या लिखेंगे 2, क्यों 2 साइन इंटू कॉस है, साइन इंटू कॉस इक्वल टू कितना होगा 1, इन दोनों की वैल्यू कितनी थी 1, 2 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 कर दिए, प्लस ये तो यहाँ यूज हो चुका है। अब सेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, और प्लस 2, अब इन दोनों के लिए क्या है 1, अब हम जितने आइडेंटिटी यूज किए लिख देंगे यहाँ पे, साइन ए इंटू कॉसेक ए का वैल्यू 1, कॉस ए सेक ए का वैल्यू 1, उसके बाद क्या यूज़ किए हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। एक और यूज़ करेंगे भी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, सारे फॉर्मूले यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसका वैल्यू कितना 1, इसका 1 कॉट स्क्वायर ए 2 1 टेन स्क्वायर ए 2, तो कितना 1 1 2 2 4 5 2 7 आ गया, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, यही तो था, यही तो था इंस्प्रूव्ड। तो कुछ नहीं, इसी इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर ही यूज हुआ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। इसमें ठीक है, इस अगले क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है ये वाला, कॉसेक ए माइनस साइन ए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 में, कॉसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए माइनस कॉस ए इक्वल टू क्या लाना है, इक्वल टू 1 बाय टेन ए प्लस कॉट ए। एक बात तो बताएंगे, क्या बोरिंग की बात मैथ्स करते करते। देखो बच्चों, मैथ्स जब भी बना रहे हो तो एक काम तो करो, अगर मैथ्स बनाते बनाते मन नहीं लग रहा है तो इसका मतलब एक बात है, या तो क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं नंबर 1, या क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है वो समझ में नहीं आया नंबर 2, या अप्रोच क्या है, मैथमेटिक्स हो या साइंस, हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, कुछ भी सब्जेक्ट हो, उन सब्जेक्ट में चाहे कोई भी सब्जेक्ट अगर वो समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस सब्जेक्ट में
उस सब्जेक्ट का जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं है, तो सिर्फ मैथमेटिक्स बनाने से काम नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है सब्जेक्ट के बारे में सोचना पड़ता है कि ये सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं हमारी ज़िंदगी में इसका क्या यूज है। जिस दिन सब्जेक्ट को जानने के लिए पढ़ोगे सब्जेक्ट आसान हो जाएगा, सब्जेक्ट को सिर्फ नंबर लाने के लिए पढ़ोगे, पास होने के लिए पढ़ोगे तो टफ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये सोचोगे कि मुझे मैथ्स पास होना है, मैथ्स में नंबर लाना है, तो फिर टफ है। सोचो मुझे सब्जेक्ट सीखना है, मैथ्स सीखना है, तो फिर ये आसान है। इसलिए इतना ही कहेंगे, ज़िंदगी में किसी भी सब्जेक्ट को अगर पढ़ रहे हो तो ये सोचो कि मुझे जानना है, सीखना है, समझना है क्या है एक्चुअली ये, तब तो आसान है। अदरवाइज ये बड़ा बोरिंग, बड़ा मोनोटोनस लगेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उतना टफ नहीं है। इन क्वेश्चन में 10th में तो क्वेश्चन डिजाइन तो किया गया है क्वेश्चन का 10th के लेवल से। ठीक है, हालांकि हम कह देते हैं हर सभी बच्चे इससे नहीं होते हैं, किसी को मैथ्स में इंटरेस्ट है, किसी को मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, पर हमारा ये मानना है कि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें अगर तुम ध्यान दोगे तो इंटरेस्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल्स दुनिया में जितनी ख़राब चीज़ है उसमें बड़ा जल्दी इंटरेस्ट आ जाता है, जैसे गेम, ऑनलाइन गेमिंग, रील्स, वीडियोज़, फालतू के वीडियोज़ जो डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उसमें बड़ा जल्दी मन लग जाता है। दुनिया में तमाम चीज़ जिसमें मन नहीं लगता है, पर जिससे ज़िंदगी बनती है, करियर बनता है, वही चीज़ में इंसान को मन नहीं लगता है। तो एक बात बोलेंगे, जो काम करने में मन नहीं लगे वही काम करो, और जो काम करने में खूब मन करे पर वो काम बर्बादी की ओर ले जा रहा है, उस काम को भूल के मत करो। अब किसी को बिजनेस करने का बहुत मन करता है तो वो अच्छी बात है, पैसा कमाता है। किसी को डिजाइनिंग करने का बहुत मन करता है, करे अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई के क्षेत्र में जो चीज़ पढ़ने का मन ना करे, खूब पढ़ो, एक दिन मन लग ही जाएगा कभी ना कभी। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। एक बात मेरे उन बच्चों के लिए है जो क्लास के बैक बेंच पे बैठते हैं और अपने आप को हमेशा ये मानते हैं कि यार हम तो पढ़ने में बहुत कमज़ोर हैं, आगे बैठने वाला बड़ा बेहतर है पढ़ने में, टॉपर। बस ये तुम्हारी मन की भ्रम है मेरे भाई, और कुछ भी नहीं है। जिस दिन 8-8 घंटा पढ़ना शुरू कर दिया ना, सुबह 4 बजे से उठ करके उठा के पटक के रख दोगे सारे टॉपर को। ना कोई टॉपर है और ना कोई फेलियर है, ये तुम्हारी सोच है मेरे भाई। क्लास 9 के बच्चों, क्लास 10 के बच्चों, क्लास 11-12 के बच्चों, ये तुम लोगों की थिंकिंग है कि बैक बेंच बैठते हैं तो हम पढ़ने में तेज नहीं हैं। इट्स नॉट लाइक दैट, ओके। व्हाट आई से, nothing is impossible in the world for those man who is too determined by their heart and confidence. Oh, that I can do it, you can do. Nothing is impossible, okay? So if you determine that I can do, you will do every possibility in you, within you. अरे यार, तुमने अपने टैलेंट को पहचाना नहीं, जाना नहीं, तो कहाँ जानोगे? पहचानो अपने टैलेंट को मेरे भाई, मेरे दोस्त, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, ये दिमाग से सोच से निकाल दो कि पढ़ने में वो तेज है, हम तेज नहीं हैं। बकवास की बात दिमाग में नहीं आनी चाहिए। बस ये सोचो कि वो 8 घंटा पढ़ते हैं तो हम 12 घंटा पढ़ेंगे, दैट्स इट। और ये स्पिरिट होना चाहिए। ठीक है, कोई कुछ नहीं होता है। तो स्टार्ट करें, बकवास की बात बिल्कुल नहीं, स्टार्ट करें, काम की बात यहाँ करते हैं। देखते हैं क्या है, कॉसेक ए माइनस साइन ए करना क्या है। अब बेहतर है कि साइन को साइन में रहने देते हैं, कॉसेक को चेंज करते हैं तो कहानी आसान होगा। LHS क्यों? क्योंकि फार्मूला बन जाएगा, बताते आगे क्यों। फिर कहोगे सर तो आपका तो रटा हुआ है इसलिए बता रहे। भाई रटा हुआ नहीं, वो तो क्लू बता रहे हैं। बच्चे कहते हैं तो टीचर का तो रटा हुआ है, इसके बाद ये होगा। चलो मैं मानता हूँ मेरा रटा हुआ है, लेकिन ये तो जानो कि टेक्निक डेवलप कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम साइन 1/sin a करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर माइनस होता है कुछ, कॉट स्क्वायर होता है। कॉट स्क्वायर क्या होता है? 1 + कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। कॉसेक स्क्वायर 1 + कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर। पर आंसर मुझे किस में चाहिए? आंसर मुझे कॉट में चाहिए, तो फिर मुझे ऊपर में आएगा, नीचे तो आएगा नहीं। वो जो भी आएगा ऊपर में आएगा, नीचे तो आएगा नहीं। मुझे आंसर नीचे में चाहिए। चेंज कर सकते हो, करने में क्या दिक्कत है। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, LHS यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए,
साइन को चेंज करें या कॉस को चेंज करेंगे? साइन को चेंज, पहले हम कॉस को चेंज करके देखते हैं, कॉसेक को, और यहाँ से को साइन कॉस में रखते हैं, बाद में वो भी देख लेते हैं क्या होता है। तो इसको क्या लिखेंगे? 1/sin A माइनस साइन A नीचे 1 कि कॉसेक की वैल्यू 1/sin A, सेक का 1/cos A माइनस कॉस A कुछ नहीं तो 1। कॉस A की वैल्यू क्या होता है? 1/sin A, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, सिंस cosec A इक्वल टू 1/sin A एंड sec A इक्वल टू 1/cos A, ये तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम यहाँ पे sin A का sin A, तो 1 माइनस ये क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर A, क्यों? ये देखो साइन से साइन खत्म, तो 1 आएगा, माइनस 1 से यहाँ 1 टू साइन A, साइन से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर A। उसी तरह से यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर A बाय कॉस A। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर A क्या होता है? कॉस स्क्वायर A, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर A। तो इसको क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर A इंटू साइन स्क्वायर A, और ये क्या लिखेंगे? साइन A इंटू कॉस A, क्यों? फिर यहाँ लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर A इक्वल टू कॉस स्क्वायर A, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर A इक्वल टू साइन स्क्वायर A, ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे साइन A खत्म, यहाँ पे कॉस A खत्म, ऊपर में क्या हो गया? साइन A इंटू कॉस A, इससे लेके क्या बच्चों ऊपर में? साइन A इंटू कॉस A। अब बाबा इसके बाद तो आगे जा नहीं सकते हैं, तो इसको यहीं छोड़ते हैं। अब आते हैं RHS को लेकर के, RHS में देखते हैं। RHS इक्वल टू क्या है? 1/tan A प्लस cot A। तो हम क्या लिखेंगे? 1 तो वहीं रहने देंगे, अब 10 को क्या कर देंगे? साइन A बाय कॉस A, प्लस में इसको क्या लिखेंगे? कॉट को कॉस A बाय साइन A, इन दोनों का एलसीएम, ऊपर 1 ही रहेगा, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? कॉस A इंटू साइन A, तो कॉस यहाँ से खत्म हो जाएगा, यहाँ ऊपर यहाँ क्या जाएगा? कॉस साइन स्क्वायर A, प्लस यहाँ से साइन खत्म, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर A, ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा? ऊपर, तो क्या हो जाएगा? कॉस A इंटू साइन A, और इसकी वैल्यू क्या होगा? साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A, क्या 1 आ गया 1, इसीलिए हम क्या लिखेंगे? कॉस A इंटू साइन A। तो हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, यहाँ लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। अच्छा, जो बात बता रही थी, अगर हम वो करके देखते हैं तो क्या होता है, वहाँ भी देखते हैं। अगर हम इसको ऐसे बनाएं तो क्या होता है रिजल्ट में, क्या वहाँ तक पहुँचते हैं? क्वेश्चन में क्या दिया था? तो यहाँ पे क्या था? 1 प्लस इक्वल टू 1/tan A प्लस 1 क्या है? कॉट है, वो ऊपर में था, सॉरी, 1 प्लस 1tan A प्लस कॉट A। अगर हम साइन को ना चेंज करते, सॉरी कॉसेक को ना चेंज करते, साइन को करते, तो क्या होता? इसको रहने देते कॉसेक A, ये लिखते 1/sin A, तो क्या होता? ए सेक A रहने देते माइनस 1/cos A, करके देखने में क्या आता है? साइन को 1/cos A, क्या हम भी क्या लिखे ना, साइन को क्या लिखते हैं? 1/cos A, सॉरी, और कॉस को 1/sec A। अभी क्या हो जाता? कॉसेक A तो यहाँ पे क्या हो जाता? कॉसेक स्क्वायर A माइनस 1, नीचे कॉसेक A इंटू यहाँ क्या होता? सेक स्क्वायर A माइनस 1, यहाँ सेक A, ये क्या हो जाता? कॉट स्क्वायर A बाय
कॉसेक ए, और यहाँ क्या हो जाता टेन स्क्वायर ए बाय सेक ए। तो क्या हम रिजल्ट तक पहुँच रहे थे? नहीं पहुँच रहे। कॉट को फिर वही लिखेंगे नहीं। इसीलिए हम बताते हैं कि कभी कभी अगर मन में कोई डाउट हो कि भाई ऐसा करेंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन करके देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। इसीलिए हम आगे जाके क्या हो जा रहा है, फंस जा रहे हैं। अब हम यहाँ से आगे ये सभी चारों अलग अलग है, पर मुझे सिर्फ 10 कॉट में चाहिए। 10 कॉट में तो है पर यहाँ मल्टीप्लाई में है, फिर इनका क्या हाल करेंगे? इसलिए दिस इज़ द वे। अगर हम इस तरीके से जाते हैं तो हमें कहीं दूसरे रास्ते भटक जाएंगे। बेहतर है इस तरीके से जाना जो कभी कभी डायरेक्टेड होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्व करते करते, आइडेंटिटी को सॉल्व करते करते तरीका डेवलप हो जाता है कि हमें जाना कहाँ है, ठीक है। अब अगला लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसके बाद एग्जाम्पल जो बच गए वो भी बता देंगे। एग्जाम्पल यानी ये 10th क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 1 + 10 स्क्वायर ए, 1 + 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस क्या है कॉट स्क्वायर ए। ये तो देखते साथ ही आंसर होगा, इक्वल टू 1 - 10a का होल स्क्वायर और 1 - cot a का होल स्क्वायर, cot a का होल स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए ही है, सॉरी इक्वल टू 10 स्क्वायर ए इक्वल टू, पहले हम या तो ये बराबर ये कर दे, या तो ये बराबर ये कर दे, या तो ये बराबर ये कर दे, यही है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो हम ऐसा करते हैं, इसको बराबर इतना ही कर दे तो भी काम बन जाएगा मेरा। तो LHS क्या है मेरा, 1 + 10 स्क्वायर ए 1 + cot स्क्वायर ए। तो 1 + 10 स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। 1 + cot स्क्वायर ए क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। क्यों, फॉर्मूला सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 + 10 स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर ए। अब इसको हम चेंज करते हैं, से को क्या लिखते हैं 1/cos स्क्वायर ए और ये 1/sin स्क्वायर ए। कॉसेक को ये कहाँ जाएगा ऊपर, तो क्या बचेगा, बनेगा sin स्क्वायर ए और ये क्या बनेगा cos स्क्वायर ए। तो जब ये बन गया तो क्या बनेगा sin/cos 10। अब यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, तो स्क्वायर ए, दैट्स इट, प्रूव्ड, ठीक है। अब इसका क्या करें, ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये बना ये भी सॉल्व हो जाएगा, क्या दिक्कत है इसमें। अब हम इसको ऐसे बनाते हैं, अब इतना बार इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं 1 - 10 स्क्वायर 1 - 10a का होल स्क्वायर 1 - cot a का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a LHS है, LHS इसी को लिखते हैं। तो अब इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 - sin a/cos a का होल स्क्वायर, क्योंकि 10a के इक्वल 10 इक्वल टू क्या था sin a/cos a और 1 - cos को cot को क्या लिखते हैं cos a/sin a, ठीक, ये लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे सिंस ब्रैकेट में ये भी लिखना पड़ेगा 10a इक्वल टू sin a/cos a, बार बार लिखना ही पड़ेगा, और cot a इक्वल टू cos a/sin a, ये लिखना ही पड़ेगा, लिख दिए, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं इसमें। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे 1 एलसीएम लेते हैं तो क्या होता है cos a - sin a/cos a का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो गया
ठीक है। ऊपर से नीचे क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए बाय साइन ए का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, नीचे है साइन ए माइनस कॉस ए, ऊपर में क्या है कॉस ए माइनस साइन ए। हम ऐसा कर सकते हैं माइनस कॉमन ले लेंगे ऊपर में, अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं साइन ए माइनस कॉस ए इस तरह का होल स्क्वायर, नीचे वाला कॉस स्क्वायर ए, और ऊपर में सेम लिखेंगे साइन ए माइनस। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आया कि इसे लिखा कैसे गया है। आई नो कुछ बच्चों को ये दिक्कत होगा कि अचानक ये लिखा कैसे गया है। कोई बात नहीं, हम इसके लिए फिर से कभी बता देंगे कि कॉमन कैसे लेते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब क्या है, माइनस का स्क्वायरिंग करते हैं यहाँ पे, तो अगर ये माइनस का स्क्वायर करते तो क्या हो जाता, वही होगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे माइनस 1 का वही स्क्वायर होगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब ये माइनस हट गया स्क्वायर होने से, माइनस पे स्क्वायर होने से, माइनस पे स्क्वायर होने से क्या होता है +1, कुछ नहीं तो -1 मानेंगे इसको यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बाय क्या रखेंगे कॉस स्क्वायर ए बड़ा साइन यहाँ पे, फिर साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बाय व्हाट आई रोट हियर, कॉस यहाँ पे साइन, यहाँ पे साइन, सॉरी यहाँ पे साइन होगा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए। ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और ये यहाँ पे। जब ये यहाँ जाएगा तो हम इसको क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन में कुछ तो है, बस ये कैलकुलेशन लेंदी चला जाता है सॉल्व करते करते, तो इसको लिखेंगे साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए। ये नीचे वाला कहाँ चला गया ऊपर, और ऊपर में क्या लिखेंगे कॉस ए माइनस साइन ए का, सॉरी हाँ कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। हम गलत तो नहीं लिख दिए, साइन ए माइनस, सॉरी यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर ए इंटू ए कॉस स्क्वायर ए। फिर से बता, ये कहाँ चला गया, यहाँ, और ये यहाँ पे। अब ये और ये कट गया, तो साइन बाय कॉस क्या होता है टेन, स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर, तो ये भी हम कर सकते हैं। तो ये है प्रूव करने के तरीके। अब ये ट्रिग्नोमेट्री के इस एक्सरसाइज का यहाँ तक मैंने द एंड कर दिया, यहाँ तक, ठीक है। इस क्वेश्चन तक मैंने पूरा बना दिया। ये तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हुए, और इसमें एग्जाम्पल सिर्फ हम 12 बनाए हैं, एग्जाम्पल 12 बनाए, बच गए एग्जाम्पल 11 बच गया है। और उसके अलावा एग्जाम्पल 11 के अलावा कौन सा क्वेश्चन बचा है इसमें, एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 9, तो 9, 10, 11 3 एग्जाम्पल बच गए इसके साथ अगले वीडियो में एग्जाम्पल 9, 10, 11 वो देखेंगे, और समय मिला तो R.D. शर्मा का क्वेश्चन, फिर उसके उसके पिछले एक्सरसाइज, तो फिर उसके बाद R.D. शर्मा के कुछ स्पेशल क्वेश्चन है वो देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इस क्वेश्चन को देखें, समझें। मुझे पता है कुछ डाउट जरूर होगा, क्योंकि यूट्यूब पे परफेक्ट बता पाना उतना पॉसिबल नहीं है। मुझे नहीं पता कि इस बच्चों को कहाँ पे दिक्कत होगा, कहाँ नहीं, आई डोंट नो। हम ये नहीं कह सकते कि यूट्यूब से पढ़ाई बिल्कुल बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, दिक्कत तो आती है। मैं मानता हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्लास ऑफलाइन जब पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है कि बच्चों को कितनी दिक्कत होती है, तो मैं एक जनरल में मान लेता हूँ कि, पर मुझे लगता है दिक्कत होती है बच्चों को, पर फिर इसीलिए कहते हैं जहाँ भी दिक्कत होगा प्लीज़ लेट मी नो, सो दैट आई विल जस्ट मेक अदर वीडियो ऑन दैट, ओके। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।